Assalamualaikum guys, hope you are doing well. Welcome back to my channel and welcome back to your lesson, your video. रिसेंटली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स की हम लोगों ने डेफिनेशन भी स्टडी की और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे कि बेसिकली डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स बेसिकली ये होता है ना कि हम लोगों ने एलिमेंट्स को आपस में किन टेक्निक्स के थ्रू या फिर किन वेज से आपस में कंबाइन करना है कि हमारे पास एक बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन जाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम इसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास जो आ जाता है दैट इज एम्फेसिस। व्हाट इज एम्फेसिस? एम्फेसिस मीन्स दैट फोकस। आप किसी चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, आप किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसको दूसरों से डिफरेंट करते हैं। ऑब्वियसली जब चार चीजें हमारे सामने पड़ी होंगी और वो सेम सेम होंगी, उसमें हम पांचवी चीज रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर फोकस करवाया जाए, वो सबको नजर आनी चाहिए, दैट वुड बी प्रोमिनेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या उसकी शेप चेंज कर देंगे या उसका कलर चेंज कर देंगे ताकि वो सबसे डिफरेंट लगे। ठीक है, तो दैट इज एम्फेसिस के हम लोग जो है वो कलर्स और शेप्स वगैरह को यूज करके एम्फेसिस क्रिएट करते हैं, फोकस क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये इट्स समथिंग लाइक बॉल्स। ठीक है, ये तीन बॉल सेम है और एक बॉल जो है इसमें हमने एम्फेसिस करवाया, इसमें हमने फोकस करवाया है। ठीक है, ये कलर से करवाया। यहाँ पे भी हमारे पास कलर हम लोगों ने चेंज कर दिया जिसके ऊपर हम फोकस करवाना चाह रहे हैं, जिसे हम प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं। एंड हेयर इज यहाँ पे भी हमारे पास जो मूवमेंट है उसे शो किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने शेप, एक बड़ी है और एक छोटा साइज उसका कर दिया। ठीक है, इसके मूवमेंट से या इसके शेप से या इसके साइज से हम लोगों ने इसको एम्फेसाइज करवा दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है बैलेंस। बैलेंस मीन्स दैट इक्वालिटी, स्टेबिलिटी। क्या हम लोगों ने चीजों को स्टेबल किस तरह से करना है, हम लोगों ने उसे बैलेंस किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बैलेंस में आ जाता है। बैलेंस में भी हमारे पास आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जो हम अभी स्टडी करने लगे हैं। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है कि अगर आप जो हैं उसे सेंट्रलाइज्ड करें, सेंट्रल एक्सिस पे रखें तो दोनों साइड पे हमारे पास इक्वालिटी आए, दैट इज सिमेट्रिक डिजाइन, दैट इज सिमेट्रिक बैलेंस। ओके, ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। सेकंड वन हमारे पास आ जाता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें अनइक्वालिटी होगी, उनमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती है ना, एक स्टैटिक और सेकेंड वन इज डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक में तो ये होगा कि दैट इज ओके स्टक है, अगर इक्वल है तो इक्वल है, लेकिन डायनामिक में क्या होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास रेडियल बैलेंस है, बेसिकली रेडियल बैलेंस में हमारे पास क्या होता है, इसमें भी सिमिट्री ही होती है। ठीक है, मतलब इक्वालिटी ही होती है। एक हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से स्टार्ट होके इक्वालिटी जाती है राउंडेड 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 फॉर्म में। बस इसमें फर्क ये है, होती है इसमें भी सिमेट्री है, इक्वालिटी है ईच एंड एवरीथिंग की, बस ये राउंडेड फॉर्म में होती है। ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में फोकस किया जा रहा होता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों का डिफरेंस देखा जा सकता है। जो हमारे पास सिमेट्रिकल बैलेंस है, अगर इसको सेंटर्ड किया जाए तो क्या है, दोनों साइड पे इक्वल इक्वल है। ओके, होप यू आर गेटिंग इट। जो एसिमेट्रिकल बैलेंस है उसमें हमारे पास क्या है, एक साइड पे बड़ा ब्लॉक है, एक साइड पे छोटे ब्लॉक्स हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एसिमेट्रिकल हो गया, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास जो रेडियल है उसमें हमारे पास क्या है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। सिंपली रेडियल, रेडियस, सर्कल, सर्कुलर, रेडियल आ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कंट्रास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रास्ट? मोस्टली हम फैशन में यूज करते हैं कंट्रास्ट। इट्स ऑल अबाउट कंट्रास्ट ऑफ कलर्स। ओके, एक चीज बहुत डार्क है तो दूसरी चीज बहुत लाइट होगी, इट विल बी अ गुड मैच, इट विल बी अ गुड कंट्रास्ट, राइट। कंट्रास्ट और एम्फेसिस ये चीजें हमारे पास मिलती जुलती हैं। ठीक है, जैसे लाइट और डार्क का कंट्रास्ट होता है, थिक और थिन का कंट्रास्ट होता है, इसी तरह से हमारे पास कंट्रास्ट जो है आ जाता है। ठीक है, बेसिकली कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा उतना ज्यादा कंट्रास्ट बन रहा होगा एंड उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये। ओके, मूवमेंट क्या होती है जी? व्हाट इज मूवमेंट? व्हाट इज रिथम? इट्स ऑल अबाउट कि समथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, समथिंग इज गोइंग इन अ पैटर्न। ठीक है, हमारे पास किसी ना किसी पैटर्न में ये चीजें चल रही हैं और देखने वाले को समझ में आ रहा है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, जैसे जैसे कोई चीज कंपोज हो रही है, उसकी कंपोजिशन हो रही है, उसका फ्लो पता चल रहा है। ठीक है, रिदम
इट्स ऑल अबाउट इट के उसका फ्लो, उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसका पैटर्न, एक पाथ, एक जो है ना पाथ शो कर रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस को शो कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डॉट्स हैं, ये हमें पता है हमें इस सीक्वेंस में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, इट इज शोइंग अ सीक्वेंस। यहाँ पे हमारे पास कलर पेंसिल्स हैं, ये इस सीक्वेंस में मूव कर रही हैं या रखी गई हैं, इनका डिजाइन क्रिएट किया गया, तो हमें पता है इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ पाथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैटर्न या रेपिटेशन। व्हाट इज रेपिटेशन? किसी चीज का बार बार होना, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिजाइन का कि किसी चीज का रिपीट होना। उसमें क्या होना चाहिए, जब कोई चीज रिपीट होती है उसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट मैचिंग होते हैं। लाइक उसमें यूनिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है, विजुअल इंटरेस्ट। जैसे जैसे वो चीज कंपोज हो रही है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इट शुड बी लुक मोर अट्रैक्टिव। ओके, हमारा फोकस उन चीजों पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज स्केल। स्केल और प्रोपोर्शन। स्केल मीन्स दैट कि हम लोग जो है किसी चीज को स्केलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट विजुअल हार्मोनी, इट इज अफेक्टिंग द बैलेंस, ठीक है। हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल ये बटरफ्लाई की एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये इसका डबल साइज हो गया, उसके बाद उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल रेशो, ये चीज भी हमारे पास इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोपोर्शन है, इसमें हमने साइजेस को क्या किया है, दिखाया गया है, पहले इसका इतना साइज है, फिर इतना, एक रेशियो के साथ इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक प्रोपोर्शन इसमें शो की जा रही है, एक इसके अंदर डिवीजन है, ये सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। चलिए जी, हमारे जो प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स हैं वो यहीं पे एंड होते हैं। नेक्स्ट हम कैनवा की तरफ स्टार्ट करेंगे, कैनवा को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर वर्किंग देखेंगे कि बेसिकली उसके अंदर हमारे पास होता क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो आने तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।